बांग्लादेश पे आप इसका ऐसा विरोध कीजिए, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए नरेंद्र मोदी जी कि हमारे हिंदू भाई वहां सुरक्षित हों। दीपू चंद्र दास की क्यों हत्या कर दी? बिना मतलब में हत्या हो गया। अगर आप हिंदुओं पे वहां पे एक बार भी अटैक होगा तो हम बांग्लादेश में ईंट से ईंट बजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार देखिए महिलाओं के प्रति अपराध में पकड़े जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं और सरकार बन चुकी है। अब अगली बारी बंगाल की है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर चर्चा चल रही है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा की खबरें आ रही है, ये काफ़ी सबको चौंका रही है। और इसको लेकर पूरे देश में इस समय जो है एक माहौल छिड़ा हुआ है। सभी लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य पासवान है। सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है और हिंदुओं के साथ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, हाल ही में एक महिला के साथ जो घटना हुई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि बांग्लादेश में आज हमारे हिंदू भाइयों पे लगातार अटैक हो रहा है। एक हमारी हिंदू बहन का बलात्कार कर दिया गया वहाँ पे और पेड़ से बांध करके उसे पीटा गया, उसके बाल मोड़ दिए गए और ये सरकार यहाँ पे खामोश बैठी हुई है। हिंदू मुसलमान पूरे देश में आप कर रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए और बांग्लादेश में लगातार हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। पिछले 19 दिनों में 5 हमारे हिंदू भाई वहां मारे गए। दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, ब्रजेंद्र विश्वास, खोखोन चंद दास और राणा प्रताप, 5 लोगों की हत्या पिछले 19 दिनों में बांग्लादेश में कर दी गई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोश हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं। क्या इनका कर्तव्य नहीं था कि विरोध होना चाहिए था? एक तरफ आप शेख हसीना को यहाँ शरण दिए हुए हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना के लोग जो हैं हमारे भाइयों को, बहनों को वहां पे शोषण, अत्याचार, बलात्कार और हत्या कर रहे हैं। इसका विरोध होना चाहिए। बांग्लादेश पे आप इसका ऐसा विरोध कीजिए, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए नरेंद्र मोदी जी कि हमारे हिंदू भाई वहां सुरक्षित हों। 8% की आबादी है हिंदुओं की बांग्लादेश में और आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अगर सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो क्या कर्तव्य नहीं है हिंदुस्तान का कि वहां पे इंटरफेयर करके कर्तव्य सुरक्षा करे वहां पे? बिल्कुल, और ये होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। सर, लगता नहीं है कि बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान बनने के कगार पे ये जा तो रहा है? कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो गया है। अच्छे लोग भी इस तरफ चले जा रहे हैं। बताइए, आप किसी को क्यों मार दीजिएगा भाई? वो सिर्फ वहां पे हिंदू है इसलिए उसकी हत्या आपने कर दी। दीपू चंद्र दास की क्यों हत्या कर दी? बिना मतलब में हत्या हो गया। आप अगर पूरे केस को उसको देखेंगे, समझेंगे तो मालूम चलेगा कि सिर्फ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के कारण दीपू चंद्र दास की हत्या हो गई। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे आप किसी को मार रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कौन सा धर्म अलाउ करता है कि आप किसी की हत्या कर दीजिए? ये गलत हुआ है और देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्री, इनको विरोध करना चाहिए। बांग्लादेश को एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि अगर आप हिंदुओं पे वहां पे एक बार भी अटैक होगा तो हम बांग्लादेश में ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो समय है। अगर आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो देश में मत बात कीजिए कि हिंदू खतरे में है। हिंदू तो खतरे में वहां पे है। देखिए, लगातार मारा जा रहा है। आप हिंदू खतरे की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश में मारा जा रहा है। आपका जो देश का जो आदमी है उसी का भाई वहां मारा जा रहा है। कौन मारा जा रहा है? कौन लोग हैं ये लोग? भारतीय जनता पार्टी सर स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है ना हिंदू मुसलमान का, कैसे स्टैंड लेगी? यही भारतीय जनता पार्टी यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करती है और आज वहाँ हिंदू भाई मारे जा रहे हैं तो शांत है, खामोश है। क्यों? इसका जवाब पूछ लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनसे पूछिए जा करके कि क्यों खामोश है, क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, क्यों भाजपा के लोग खामोश हैं? तो ये लोगों का ये वेस्टेड एजेंडा के तहत ये लोग काम करते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए, वोट के लिए लगातार ये देश में हिंदू मुसलमान करके डाइवर्जन कर करके वोट के लिए ये काम करते हैं। आज सही में जब बांग्लादेश का हिंदू भाई हमारा खतरे में है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप वहीं बांग्लादेश की शेख हसीना को आपने यहाँ पनाह दिया हुआ है और रोहिंग्या की बात करते हैं आप, तो यही रोहिंग्या लोग ना वहाँ पे मार रहा है। किस रोहिंग्या को आपने यहाँ से निकाला? आंकड़े एसआईआर के माध्यम से तो लगातार दावा है भारतीय जनता पार्टी। आपको आंकड़ों पे जाना चाहिए ना।
यूपीए की सरकार में ज़्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, उसके बाद ये आंकड़ा घटता चला गया। और ये सरकार कहती है कि हम रोहिंग्या को डिपोर्ट करते हैं। आंकड़े देखिए, 2004 से लेकर 2014 तक आंकड़े निकाल लीजिए, कोई भी निकाल सकता है, तो आपको मालूम चलेगा कि जो डिपोर्टेशन हुआ है बांग्लादेशियों का, ये यूपीए के समय में ज़्यादा हुआ है। और ये हिंदू की बात करते हैं, ये रोहिंग्या की बात करते हैं, और इन्होंने डिपोर्टेशन कम किया। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए जब आप देखिएगा तो पूरे देश में इन्होंने विष घोल दिया है हिंदू मुसलमान का, और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तो ये आज दिखाने का समय है कि भारत जो है अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, तो वो आज दिखाने का समय है। सर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आखिरकार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बड़े बड़े नेता जब हिंदू खतरे में होते हैं, इस पे क्यों आवाज़ नहीं उठाते? इतनी हिंसक प्रवृत्ति के लोग इस देश में रहते हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है लगातार, लेकिन इस पे आवाज़ नहीं उठाई ये तो वोट लेने के लिए लगातार ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत है, क्योंकि देश हमारा जो सेकुलर है, हमारा देश जो है संविधान के माध्यम से चलता है। तो आप किस आधार पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? ये सिर्फ वोट के लिए कि हिंदू का वोट मिल जाएगा, इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और वही हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले आज दलितों का शोषण करते हैं, वही हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हिंदू महिलाओं का बलात्कार करते हैं, वही हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हमारे पिछड़े अति पिछड़े का शोषण अत्याचार करते हैं। और बात यहाँ हिंदू राष्ट्र की करते हैं लोग। ये ठग बेईमान लोग हैं। सत्ता के लिए ये लोग किसी भी नीच स्तर तक जा सकते हैं, और इसीलिए ये सिर्फ वोट के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो उत्तराखंड के मंत्री के पति हैं गिरधारी लाल, उन्होंने एक बयान दिया है, महिलाओं का एक तरह से कहिए रेट तय किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं, लाओ और यहाँ से ला के शादी। इस पे तो कानूनी जो है ना, कानूनी स्टेप लेना चाहिए, और उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जेल होना चाहिए। एक ऐसा उदाहरण सेट करना चाहिए, सरकार को सेट करना चाहिए कि कोई भी आगे ऐसा बात करने का हिमाकत नहीं कर सके। क्या वो अपने बेटी के बारे में ऐसा बात करेंगे? क्या वो अपनी बहन के बारे में ऐसा बात करेंगे? क्या वो अपने परिवार के किसी महिला के बारे में ऐसा बात करेंगे? अगर वो करेंगे तब ये मुझे बताएं जरा। तो जिसने भी ऐसा किया है या जो भी ऐसा करने का सोच रखता है, उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेत्री हैं, उनके पति हैं, और ऐसे कई मामले आपने देखे होंगे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग रेप बलात्कार कर देते हैं या फिर जो भी आपराधिक घटना होती है उसको अंजाम देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें सजा दिलाने के जगह उन्हें बचाने का प्रयास करती है। हाल ही में आपने कुलदीप सिंह सेंगर का मामला देखा होगा, अब जो है रेखा आर्या के पति का मामला है। अभी देखिए कितने शर्म की बात है, जब कुलदीप सिंह सेंगर की बात उठी तो उनके समर्थन में लोग सड़क पे आ गए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से वैसे लोगों से कि आपके घर की बच्ची, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर ऐसे वाकयात होता है, अगर आपके घर के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, तो क्या आप दुष्कर्मी के सपोर्ट में खड़ा होइएगा? यही लोग सबसे पहले आगे आके एक्शन लेंगे। तो ये गंदी मानसिकता वाले लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनके लोग जो हैं, वही हिंदू राष्ट्र वाले लोग, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही दुराचारी लोग, ये लोगों को सजा मिले। इसीलिए ये लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं और अपराध को छुपाने की बात पूरे देश में करते हैं। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार देखिए महिलाओं के प्रति अपराध में पकड़े जा रहे हैं, एक जगह नहीं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह से हमें देखने को मिला है। तो ये गंदे लोग हैं, ये इसको देश को अब समझना होगा, और देश की महिलाओं को अगर सुरक्षित होना है तो अब भारतीय जनता पार्टी से तौबा कर लेना होगा इन लोगों को। सर, अंतिम सवाल, जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं हो रही है, बांग्लादेश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही है हिंसक प्रवृत्ति की, क्या लगता है इससे बचाव के लिए सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो कहा आपको कि ये एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि बांग्लादेश का एक भी आदमी ऐसा करने का सोचे भी नहीं। ऐसी सजा मुकर्रर करनी चाहिए पूरे बांग्लादेश को कि वहाँ के लोग कभी ऐसा सोचे भी नहीं किसी हिंदू की तरफ आंख उठा के देखे। ये सरकार का कर्तव्य है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं हो, अगर हिंदुओं पर अटैक होता है तो आप सिर्फ देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कीजिए, आप सही में दिखाइए कि आपके अंदर पुरुषार्थ है और आप अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा की बात जो करते हैं वो रक्षा कर सकते हैं। तो धर्म की अगर रक्षा करना है, हिंदू की रक्षा करना है, तो आज बांग्लादेश में आगे बढ़िए और हिंदुओं की रक्षा कीजिए।
चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य पासवान थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंसक घटनाएं घट रही है, पहले दीपू चंद्र दास के साथ घटनाएं घटी और उसके बाद जो है एक महिला के साथ भी इस तरीके की घटनाएं अभी घटित हुई है। रेप किया गया, उसके बाद से पेड़ में टांगा गया और तमाम तरीके की हिंसक प्रवृत्ति की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ किया गया। लेकिन सरकार इस पर पूरे तरीके से मौन है। ना तो भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार हिंदुओं की बात करती है, वो कुछ बोलने के लिए तैयार है और ना ही किसी प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मंत्री के पति गिरधारी लाल ने लड़कियों का रेट तय किया, 15 से 20 हज़ार में महिलाएं आसानी से मिल जाती हैं, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया। उसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ है। सर ने साफ तौर पे कहा कि ये किसी एक लड़की की बात नहीं है, इस पर जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए और उनकी मानसिकता पे भी सवाल उठाया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।